हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डार्क टाल स्टूडियो। दोस्तों, इंडिया के एक गरीब टैक्सी ड्राइवर से रात 2 बजे एक औरत ने लिफ्ट मांगी और 3 दिन बाद जब वो वापस आया तो उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और जो उसने बताया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है मुंबई के बाहर सुपर हाईवे के करीब रहने वाले एक गरीब टैक्सी ड्राइवर की। नाम था मंसूर अली। गरीब टैक्सी ड्राइवर जिसके 2 छोटे बच्चे थे और बीवी का इंतकाल 3 साल पहले हो चुका था। रोज़ सुबह से रात तक टैक्सी चलाकर मुश्किल से घर का गुजारा करता था। लोग उसे शरीफ और चुप रहने वाला कहते थे। एक रात वो रोज़ की तरह घर जा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। मंसूर अकेला सुपर हाईवे के सुनसान रोड पर टैक्सी चला रहा था। तभी रोड के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफ़ेद कपड़े पहने, खुले लंबे बाल और चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ। उसने हाथ से इशारा किया। मंसूर ने गाड़ी रोकी और पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, सीधा चलो, और बिना कुछ बोले वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मंसूर ने सोचा शायद कोई मुसीबत ज़दा औरत होगी। टैक्सी चल पड़ी। 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट बाद मंसूर ने मिरर में देखा। वो औरत उसकी तरफ देख रही थी, पलक झपकाए बिना। मंसूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, बहन जी कहाँ तक जाना है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसकी आंखें सीधा मंसूर को देख रही थी। तभी मंसूर की नज़र मिरर के नीचे लगी तस्बीह पर पड़ी, जो अचानक ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर ज़ोर से हिलाया हो। मंसूर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फिर मिरर में देखा और इस बार उसके होश उड़ गए। औरत का रिफ्लेक्शन मिरर में था ही नहीं। मंसूर ने घबराकर सीधा पीछे मुड़कर देखा। औरत वहां बैठी थी, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल खामोश, लेकिन मिरर में सीट बिल्कुल खाली थी। उस वक्त मंसूर को समझ आ गया, ये औरत इंसान नहीं है। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी जैसे खुद चल रही थी। स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ से अपने आप घूम रहा था और टैक्सी जंगल की तरफ जाने लगी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल था। अचानक औरत ने धीरे से बोला, मंसूर, तुम्हें यहाँ तक लाने का हुक्म था। उसकी आवाज़ अब और ज़्यादा भारी हो चुकी थी, जैसे एक नहीं कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। फिर उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें पूरी सियाह हो गई, चेहरा लंबा और अजीब हो गया, और ये देखकर मंसूर के होश उड़ गए और मंसूर उसी वक्त बेहोश हो गया। उसके बाद मंसूर को कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो एक पुराने कब्रिस्तान जैसी जगह पर था। वहाँ 5 साए खड़े थे और वो सब उसे देख रहे थे। उसमें से एक ने कहा, इसे वापस भेज दो। तीसरे दिन सुबह मंसूर अचानक एक पेट्रोल पंप के पास बेहोश मिला। जब लोगों ने उसे उठाया तो सब हैरान रह गए। उसके बाल आधे सफ़ेद हो चुके थे, जैसे 60 साल का कोई बूढ़ा हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट करें, और ऐसी ही डार्क रियलिटी मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।